वृंदावन में। आप एक काम करो ना, उसको मथुरा बुला लो, आप उसको मथुरा में बुला लो, हम सब उसको मिलकर मार देंगे। तो कहा कैसे बुलाए? कंस के मंत्री ने कहा महाराज छोटे बच्चों का मन मेला देखने में ज्यादा होता है, आप एक काम करो ना, मथुरा में कोई मेले का आयोजन करो और उस मेले में वो आ जाएगा, और वो आ गया तो हम सब मिलकर मार देंगे। कंस ने मन में विचार किया कि किसे भेजूं। रिश्ते में भगवान के ही जो काका लगते थे अक्रूर जी महाराज, अक्रूर जी से कहा कि तुम जाओ वृंदावन और नंद बाबा से कृष्ण और बलराम को मांग कर लाओ। वैसे तो अक्रूर जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं ला सकता, लेकिन जबरदस्ती की। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि हो सकता ठाकुर जी मेरे ही हाथों से ये लीला करवाना चाहते हैं। सज्जनों, अक्रूर जी ने रथ सजाया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी पावन लीला है। अक्रूर जी ने रथ सजाया और अक्रूर जी भगवान के प्रेमी भक्त हैं। वृंदावन से मथुरा की दूरी है 3.25 कोस। कितनी? 3.25 कोस, मात्र 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गई। पैदल नहीं, रथ में। कैलाश जी, ओ कैलाश जी, जल पिला रही तो जल ही पिलाओ, वरना बाहर तो श्यालो है दूजी कोई हाउटी तस लाग नदी हो, फिर क्योंकि बड़ा पावन प्रसंग है। आप इस प्रसंग को मन से सुनना, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। मैंने इस प्रसंग को सही कहने के लिए महाराज की कथा को आज छोटा कर दिया, वरना 1-1.5 घंटा महाराज की कथा में चाहिए। आज मुझे पता था कि महाराज की कथा समझ में आई ना आई, लेकिन ये प्रसंग अच्छा लगेगा आपको। ये कथा बड़ी अच्छी है। सज्जनों, अक्रूर जी भगवान के प्रेमी भक्त हैं। रथ सजाया, घोड़े जोते। अक्रूर जी ने हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ी और जैसे ही घोड़े चलने लगे अक्रूर जी के मन में भाव आने लगा, विचार आने लगा, अरे मैं कृष्ण बलराम का काका लगता हूं। और जैसे ही कृष्ण बलराम मुझे देखेंगे तो देखते ही मुझे प्रणाम करेंगे, और जैसे ही वो प्रणाम करने के लिए नीचे झुकेंगे मैं तो दोनों को उठाकर मेरी छाती से लगा लूंगा। अक्रूर जी के हाथ से घोड़ों की लगाम छूट जाती है। हाँ, घंटों तक ऐसे खड़ी रह जाती है, और बाद में ध्यान आता, अरे कृष्ण बलराम तो है ही नहीं। कभी कभी मन में ऐसा आता ना। हाँ हाँ, एक बार कोई एक आदमी था, आदमी था तो वो तेल बेचता था। पुराने जमाने में घड़ी में तेल बेचते थे, तो वो गांव गांव में जाता, मिट्टी के घड़े में तेल लेकर बेचता। एक दिन वो माथे पे तेल का घड़ा पड़ा है और सोचता सोचता जा रहा है कि आज मैं जाऊंगा, 5 लीटर तेल है, इसको बेचूंगा तो इतना मुनाफा होगा, कल और ज्यादा तिल खरीदूंगा, तिल्ली खरीदूंगा, और ज्यादा तेल निकालूंगा तो और ज्यादा फायदा होगा। अब जब ज्यादा फायदा होगा तो बढ़िया मकान बनाऊंगा। माथे पे तो खड़ा है तेल का और सोचता जा रहा मकान बनाऊंगा, और जब बढ़िया मकान बन जाएगा 3 मंजिल का, तो महाराज कोई न कोई समाज वाला बढ़िया लड़की दे देंगे, कुंवारो भी हो तो प्रणमा की मन में आई रही। हाँ, छोरी दे दी। अब यदि छोरी दे दी ने तो बच्चे मारे 3 साल बच्चे एक छोरो हो जाए, फिर 2 साल बच्चे एक छोरो और हो, और छोट के जो हो ने तो वो तो घणो ही उछबलो हो। अब वो माथे पर तो खड़ा पड़ा है, मकान भी बन गया, शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए। अब मन में विचार करते जा रही हो कि छोट की जो छोरो वो घणो ही खबदेलो हो, उकी मां लाल लाल घड़े घड़े हमारी गोद में मिल जाएगा, लियो राखो ही ने। पर वो छोरो मैंने कायू कर दिए तो मैं तो उन्हें ले रू की मां के गोद में जार पटे को पकड़ थू, और जानी क्यों पकड़ थू, माता पर गड़ो हो जी ने नीचे भोट, और जानी गड़ो फूटी और बच्चे नंगा बड़ी के ब्याह भी हो गया और मकान ही बन गया और चोरचरी हो गया। हाँ, होता नहीं ऐसा।
अक्रूर जी महाराज भी ऐसे ही विचार कर रहे हैं कि मैं जब कन्हैया के पास जाऊंगा वो मुझे प्रणाम करेंगे, मैं छाती से लगाऊंगा। हाथों से घोड़ों की लगाम छूट जाती है, घोड़े दौड़कर आगरा चले जाते हैं तो कभी दिल्ली चले जाते हैं। हाँ, मथुरा के आसपास ही है ना आगरा और दिल्ली। मथुरा से 60 किलोमीटर है आगरा, 120 किलोमीटर है दिल्ली। शाम का समय अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया। कन्हैया के नन्हे नन्हे कदम के चरण चिन्ह, पैरों के चरण चिन्ह धूल पे अक्रूर जी ने देखकर उन्हें प्रणाम किया। नंद भवन में प्रवेश किया। बाबा नंद ने अक्रूर जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत किया। अक्रूर जी से पूछा रे अक्रूर जी कैसे पधारे? अक्रूर जी ने कहा कि मथुरा में कंस एक मेले का आयोजन कर रहा है और उस मेले में कंस बड़े बड़े वीरों को, जो बड़े बड़े वीर है ना, पहलवान हैं, उनको इनाम देगा। और तुम्हारे दोनों बेटों का भी नाम लिस्ट में है क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए इनको भी इनाम मिलेगा। मैं इनको लेने आया हूं। माता यशोदा ने मना कर दिया, मैं नहीं भेज सकती। अरे जिस कंस ने मेरे बालकों को 6 महीने चैन से नहीं बैठने दिया, ऐसे दुष्ट के पास में मेरे बेटों को कैसे भेजूं? बाबा नंदिनी कारे देवी मथुरा में मेला है, पूरे वृंदावन के बालक मेला देखने जा रही हैं। अपने भी बच्चों का मन होता है मेला देखने का, कब तक घर में छिपा कर रखोगी? मैया यशोदा ने कहा, मैं मेरे बेटों को कभी बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। बाबा नंद ने बड़ा समझाया, मैया यशोदा नहीं मानी। अक्रूर जी के मुंह से न जाने कैसे निकल गया, अरे मैया, अरे यशोदा, अरे नंदरानी, तेरा क्या अधिकार है कृष्ण बलराम पर जो तू मना कर रही है? मैया यशोदा ने कहा कि मैं उनकी मां हूं और मां का अधिकार बेटे पर सबसे ज्यादा होता है। मैं उनकी मां हूं इसलिए मैं रोक रही हूं। अक्रूर जी ने कहा, नंदरानी तू तो उनकी मां है ही नहीं। कृष्ण बलराम की मां तो देवकी है और देवकी ने ही तो मुझे लेने के लिए भेजा है। कन्हैया पलंग पे सो रहे थे। मैया यशोदा हिलकियों से रो पड़ी। कन्हैया की नींद खुली। रात के 12 बजे पलंग पर देखा, रही मैया मैया मैया, कहीं मैया नजर नहीं आई। कन्हैया दौड़कर बाहर आया। बाहर निकलकर कन्हैया ने देखा तो एक बरामदे में किसी खंबे के पीठ लगाकर मैया यशोदा बेटी है, रो रही है। कन्हैया मैया की गोद में बैठ गई। अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों से मैया के आंसुओं को पूछा, रे मां काहे को रो रही है? क्या मेरे मथुरा जाने के कारण तू रो रही है? तो मैया मैं नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा, बेटा मैं किस अधिकार से तुझे रोकूं कि तुझे वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा? भगवान ने कहा, रे मां मैं तेरा बेटा हूं और मां का अधिकार बेटे पे सबसे ज्यादा होता है, नहीं जाऊंगा। और मैया यशोदा को समझाया, बुझाया, सुलाया। सुबह 4 बजे कन्हैया उठ गई। अक्रूर जी महाराज ने रथ सजा लिया और जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने रथ सजाया, कन्हैया ने स्नान ध्यान किया। कृष्ण बलराम ने स्नान करके मैया यशोदा से आज्ञा लेकर जैसे ही चलने लगे। ध्यान देके सुनिएगा मेरी माताएं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय मैया यशोदा की उम्र 80 वर्ष थी और आज कन्हैया 11 वर्ष और 56 दिन के हैं। कितने दिन के? 11 वर्ष 56 दिन की 91 साल की बूढ़ी मां कन्हैया के पीछे दौड़ी। थोड़ी चली, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई।
कृष्ण बलराम व्रत में बैठे अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही नंद भवन का दरवाजा खोला, अक्रूर जी ने देखा कि लाखों नर नारियों की भीड़ लगी है बाबा नंद के महल के बाहर। तो नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को हम कहीं नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने कहा रे भाई मैं जा कहां रहा हूं, आज मैं जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों तो वापस आ जाऊंगा। भगवान के नन्हे नन्हे सखाओं ने कहा रे लाला भैया तू परसों की बात ऐसे कर रहा है जैसे इन 3 दिनों में कोई समय ना हो। सज्जनों, कन्हैया ने कहा ऐसी बात है तो तुम भी चलो ने, और भगवान के सखा साथ हो लिए। कन्हैया का रथ थोड़ा आगे बढ़ा। अक्रूर जी ने देखा कि ब्रज की गोपियां राधा रानी अक्रूर से कहने लगी, रे अक्रूर किसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? अक्रूर तो वो होता है जिसके मन में दया हो, लेकिन तू तो सबसे बड़ा क्रूर है जो हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को हमसे छीन के ले जा रहा है। महाराज ब्रज की गोपियां तो रथ के आगे लेट गई, कहा रे अक्रूर अगर कृष्ण बलराम को लेकर जाना है तो हमारे छाती पे से रथ को निकालो और हमारे प्राणों को लेकर फिर पहुंचो। कन्हैया ने उन्हें समझाया। राधा रानी से कहा, राधे तुम मेरी शक्ति हो, मुझे आगे भी और लीलाएं करनी है, और मेरी आगामी लीलाओं में तुम बाधा बनोगी तो मैं कैसे करूंगा। कन्हैया से राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जाइए। भगवान ने कहा राधा रानी से, राधा आज मेरा मन है कि तू मुझे एक वचन दे। राधा रानी ने रोती हुई कहा, प्रभु आप मेरे प्राण मांग लो ना, आप मेरे प्राण मांग लो, मैं देने में देर नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, नहीं राधे मुझे एक वचन दो। राधा रानी ने कहा, प्रभु मांगो। कन्हैया ने कहा, राधे आज मुझे तुम एक ये वचन दो कि आज मेरे जाने के बाद कभी तेरी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। राधा रानी ने अपने कान बंद कर लिए, कहा कन्हैया आप मेरे प्राण मांग लो, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये वचन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आपके जाने के बाद अब राधा केवल इन आंसुओं के सारे ही तो जिएगी, और इन आंसुओं को भी आप छीन लोगे तो मैं कैसे जीवूंगी प्रभु। राधा रानी को समझाया, ब्रज गोपियों को मेरे प्रभु ने समझाया। भगवान का रथ चला है। जैसे ही वृंदावन के बाहर रथ निकला ही था कि मैया यशोदा की मूर्छा टूट गई। मैया यशोदा ने पूछा, रे मेरा लाला, मेरा कन्हैया कहां है, मेरा कन्हैया कहां है। किसी ब्रजवासी ने कहा, भैया वो तो कब का चला गया। और ध्यान से सुनिएगा मेरी माताएं, 91 वर्ष की बूढ़ी मां भगवान श्री कृष्ण के रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। जैसे ही रथ बाहर निकला था, कन्हैया ने पीछे मुड़कर वृंदावन की तरफ देखा तो बूढ़ी अम्मा दौड़े चली आ रही है। जैसे ही कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरी मैया आ रही है, कृष्ण बलराम ने रथ से नीचे छलांग लगा दी, दौड़कर मैया यशोदा की गोद में चढ़ गए, और मैया यशोदा ने दोनों को अपने अंक में भरकर अपनी आंखों के आंसुओं से दोनों के सिर को भिगो दिया। कन्हैया ने कहा, मैया मेरे जाने से तू इतनी दुखी हो रही तो मना कर देना, मैं नहीं जाऊंगा।
रोती हुई मैया यशोदा कहती, बेटा मैं तुझे मना करने के लिए नहीं, मैं तेरे से माफी मांगने के लिए आई हूं। कन्हैया ने कहा, मां तू और मेरे से माफी? मैया यशोदा ने कहा, लाला मुझे आज पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं, तू तो देवकी का बेटा है। बेटा तू राजकुमार है और मैंने तुझे एक मिट्टी की मटके के बदले, कल अपन ने सुना था ना, कन्हैया ने मटकी फोड़ दी और भगवान को मैया यशोदा ने बांध दिया था। मैया यशोदा कहती रही, बेटा मुझे आज पता चला कि तू तो राजकुमार है और तेरे जैसे राजकुमार पर तो हजारों मटकियां वार दी जाए तो भी कम है, और मैंने तुझे एक मटके के बदले बांध दिया। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। कन्हैया ने कहा, मां अगर इस कृष्ण को बांधने का सामर्थ्य है तो तेरे में ही है, वरना बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझे अपनी भक्ति के प्रभाव से बांध नहीं सकते। लेकिन मां कि शेष महेश दिनेश सुरेश हो, जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अखंड अछेद सुवेद बता। कि नारद से शुक व्यास रटे पचिहार तवो पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की चोहरिया, छचिया भरिना छाछ पिना चिन चा। कि मैया ये तेरा ही सामर्थ्य है कि तू मुझे बांध सकती है। और भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर ऊपर करके बताया। जब भगवान कृष्ण, कल सुना था ना अपन ने कि जब भगवान ने मटकी फोड़ दी तो मैया ने बांध दिया था, रेशम की रस्सी से बांधा था। लेकिन कन्हैया बड़े कोमल थे, इसलिए उनकी रस्सी की खरोंच आ गई थी, थोड़ा छिल गई थी, और उस खरोंच को कन्हैया ने कभी ठीक ही नहीं होने दिया। जब भी वो खरोंच ठीक होने लगती, कन्हैया नाखून से उसे कुदेर कर खून निकाल देते और कहते, मां ये देख तेरे प्रेम की निशानी को आज भी साथ लेके जा रहा है। और आज नहीं, ध्यान से सुनेगा मेरी मैया, कल अपन सुनेंगे जब भगवान कृष्ण मैया यशोदा से 114 साल बाद, कितने साल बाद? 114 साल बाद भी जब मिलेंगे, तब मैया यशोदा को ऐसे का ऐसा ही निशान बताएंगे कि मां ये देख तेरे प्रेम की निशानी को आज भी लेकर घूम रहा हूं। भगवान कृष्ण बलराम चले, मथुरा की तरफ चले हैं। महाराज मथुरा में जैसे ही कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया, मथुरा की नारियों ने भगवान की बड़ी स्वागत किया। कहा है कि प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रत्युत फुल मुखाम्बुजा, अभ्यवर्षण सोमनस्य प्रमदा बलकेशवो। बलराम जी आज तो ज्यादा लेट नहीं किया महाराज, 2 घंटे ही तो किए, 2 घंटे में कंस का वध करवा रहे हैं, वरना आपको पता है आज के दिन तो 6 घंटे लगते हैं। हाँ, अब ये भी क्या करें, इन्होंने बच्चों को तैयार कर दिया, और वो महाराज कृष्ण तो कृष्ण पहले ही तो हुक्म परा के और फिर ऊपरों बना दियो कृष्ण। हाँ 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 महाराज यहां भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा की गोपियों ने उनका स्वागत किया। भगवान के ऊपर और भगवान के सखाओं पर सुमन पुष्पों की वर्षा की। भगवान के सखाओं ने कहा, रे लाला हमें क्या पता कि हमारा इतना स्वागत होगा भैया, अगर ऐसी बात थी तो हम अच्छे कपड़े पहन के आते। अरे भैया जिन कपड़न को पहन के गाय चराने जाते वही कपड़े पहन के आ गए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मामा जी की नगरी ये सब व्यवस्था हो जाएगी।
और महाराज जमुना जी के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था और महाराज कन्हैया ने धोबी से कहा, मामा जी कचु वस्त्र दे दो ना, हमारे मित्र भूल के आ गए हैं तो दे दो, आज पहनेंगे, कल रुकेंगे, परसों जाएंगे तो वापस दे जाएंगे। धोबी ने कहा, चला जा, नहीं तो जो काम कल महाराज कंस करेंगे वो भी मुझे करना पड़ेगा। और महाराज धोबी भगवान पर डंडा लेकर मारने के लिए आया और जैसे धोबी आया महाराज कन्हैया ने क्या किया, अपने दाएं हाथ के चांटे से उस धोबी के बाएं गाल पर एक तमाचा रखा और जो तमाचा रखा महाराज धोबी का उद्धार कर दिया। भगवान के सखाओं को कहा, भैया पहन लो जैसे कपड़े पहनने हैं। अब तो महाराज, अब एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। आज कन्हैया की उम्र है 11 वर्ष और 56 दिन। भगवान कृष्ण कितने बड़े हैं? 11 वर्ष और 56 दिन के। अब बताओ, जिसके सभापति अध्यक्ष ही 11 वर्ष 56 दिन के हैं, तो बताओ उनके मंत्रियों की और सभासदों की उम्र कितनी होगी? भगवान के सखा कितने बड़े? कोई 4 वर्ष का, कोई 5 का, कोई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 साल से कोई बड़ा नहीं था। अब आप एक बात बताओ, मान लो मारो कुर्तो, जो कुर्तो में फेरो मार गोडा तक लंबो, और वो कुर्तो कोई 5 या 7 साल का छोरा छोरी नहीं फेरा दे तो किसान लग गए। महाराज बिना झाड़ू ही रोड सफा हो रही थी, क्योंकि वो तो राजाओं के कपड़े, और महाराज बड़े बड़े राजाओं के चमकीले कपड़ों को पहन लिया किन्होंने? भगवान के सखाओं ने। तो महाराज बिना झाड़ू ही रोड सफा, और इधर और ज्यादा हंसी होने लगी। सखाओं ने कहा, लाला ये तो ज्यादा हंसी हो रही है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, और एक दर्जी के घर गए और दर्जी ने भगवान के सखाओं के रूप के अनुरूप कपड़े बनाए। भगवान ने कहा दर्जी से, भाई मांग, जो मांगेगा दूंगा। दर्जी ने भी देख ही लिया था ना, धोबी को क्या देख आई। दर्जी ने कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो केवल आशीर्वाद दे दो, आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा, खूब आशीर्वाद। और महाराज ऐसा आशीर्वाद दिया कि आजकल महाराज दर्जियों की तो मौज हो रही है। जतरा को कपड़ों को न उतरा की, हाँ है कौन डबल, हाँ। महाराज वहां से आगे निकले कन्हैया, और भगवान के सखाओं ने कहा, लाला कपड़े अच्छे हो गए लेकिन गले में माला नहीं है। और एक सुदामना नाम के माली के घर गए और उस माली ने भगवान को माला पहनाई, भगवान के सखाओं को माला पहनाई, और भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। आगे निकले। इधर महाराज कंस की एक दासी जिसका नाम था सेरंद्री, 3 जगह से कमर जिसकी टेढ़ी, लोग उसे कुब्जा कहते, कुबड़ी कहते। और महाराज वो हाथ में चंदन घिस कर लेकर जा रही थी कंस के लिए। भगवान ने कहा कि ये चंदन तो हमें लगा दो ने, और हमारे सखाओं को लगा दो ने। और महाराज कुब्जा ने वो चंदन भगवान के और भगवान के सखाओं के लगाया। पहले भगवान के सखाओं के चंदन लगाया, बलराम जी के चंदन लगाया, और कन्हैया के भी चंदन लगाया। और जब कन्हैया जाने लगे तो ब्रजवासियों ने कहा, रे लाला जे का कर लो भैया, मुफ्त का चंदन और घिस मेरे नंदन। अरे बिचारी ने चंदन लगाया है तो चंदन लगाने के बदले कुछ तो दो। कुछ नहीं दिया, फ्री का चंदन लगा लिया। कन्हैया ने उस कुब्जा को कहा, पास आओ। और महाराज कन्हैया ने कुब्जा को पास बुलाया, और जैसी कुब्जा पास में आकर खड़ी हुई, भगवान के सखाओं ने कहा, रे लाला क्या गजब की जोड़ी है तुम दोनों की। क्यों? महाराज भगवान के सखा कहते कि ये भी 3 जगह से टेढ़ी है। कुबड़ी 3 जगह से कुबड़ी थी ने, कि ये भी 3 जगह से टेढ़ी, और तू भी। और भाई ध्यान रखो भाई, कोई बता रहा दो खेल महाराज भगवान के सखाओं ने कहा कि ये भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ी, और तू भी टेढ़ा। इसलिए हमारे वृंदावन के संत गाते हैं ने,
टूटे तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भैया तेरे टेढ़े हैं बाबा तेरे टेढ़े, भैया तेरे टेढ़े हैं बाबा तेरे टेढ़े, भैया तेरे टेढ़े हैं बाबा तेरे टेढ़े, भैया तेरे टेढ़े हैं बाबा तेरे टेढ़े। तेरी है तेरी जसोदा डोकरिया, 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 तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तेरा टेढ़ा है वृंदावन टेढ़ा, गोकुल तेरा टेढ़ा है वृंदावन टेढ़ा, गोकुल तेरा टेढ़ा है वृंदावन टेढ़ा, गोकुल तेरा टेढ़ा है वृंदावन टेढ़ा। तेरी है तेरी मथुरा नगरिया, 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 तो टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। महाराज भगवान के सखाओं ने कहा रे लाला तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जम रही है, तू भी टेढ़ा और ये भी टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी अच्छी लगी। और कन्हैया ने क्या किया, कुब्जा को पास बुलाया, कुब्जा के बाएं पैर पे अपना दायां पैर रखा और कन्हैया ने अपना हाथ ठोड़ी में लगाया और एक जोर का झटका दिया और कुब्जा को सीधी कर दिया और सर्वांग सुंदरी बना दिया। महाराज 16 वर्ष की कन्या बना दिया। अब तो महाराज कुब्जा नाचने लग गई। क्यों जी, वहां कोई बैंड बज रहा था या बारात जा रही थी जो कुब्जा नाची? ना तो बारात जा रही थी ना बैंड बज रहा था, कुब्जा क्यों नाची? तो मेरे गुरुदेव बताते कि कुब्जा क्यों नाची, तो ऐसा भागवत में नहीं लिखा लेकिन गुरुजी कहते, सो बता रहा हूं। गुरुजी कहते कि कुब्जा इसलिए नाची, देखो जी अपन अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने मिस्त्री के पास जाते हैं ना, तो मिस्त्री क्या करता है, सर्विस करता है और सर्विस के बाद थोड़ी चलाकर देखता है। थाने तो नंगा नोई पड़ी है ना, नंगा नहीं है जावा जो महाराज थोड़ी देर चला के देखता है मिस्त्री, 1-2 किलोमीटर चला के देख कर आता कि भी कोई मिस्टेक रह गई हो तो सुधार दूं। कुब्जा भी इसलिए नाच रही थी कि मारो मिस्त्री सामने खड़ो तो नाच देख लियो, नाचबा में हारा हाथ पगा ले।
हाँ नंगे पड़ जाए महाराज वो बोल्ट थोड़ो ढीलो इन्हें टाइट करो, नहीं वो टाइट थोड़ो इन्हें ढीलो करो। हाँ और महाराज इसी के साथ भगवान ने धनुष का भंग किया। जो धनुष भगवान शंकर ने कंस को दिया और कहा रे कंस इस धनुष को नारायण के सिवाय कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ सकता वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। क्या हुआ? बिल्कुल 1 मिनट में कंस पहले कंस मरवा दिया, वो फिर डापा चौक कर दिया पाने। हाँ अशान का काम रुकनो को ने लड़ाई का काम है, वाचन रेणु कंस ने पहले मरवा दिया। और महाराज भगवान ने उस धनुष को तोड़ा, विश्राम घाट पे विश्राम किया। आज भी जमुना जी मथुरा के किनारे एक घाट है जिसका नाम है विश्राम घाट। अगले दिन प्रभु ने कुबलिया पेड़ का उद्धार किया। कंस की रंगशाला में मेरे प्रभु पधारे हैं। और महाराज कंस की रंगशाला में मेरे कन्हैया पहुंचे, और जैसे ही कन्हैया पधारे कंस के पहलवानों ने देखा चाणूर भगवान कृष्ण से भिड़ गया, मुष्टिक बलराम जी से भिड़ गया, और भगवान ने चाणूर का उद्धार किया, बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार किया। और महाराज और भी कई मल्ल आए और भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। सल और तोसल आए, भगवान ने उनका उद्धार किया। और महाराज कंस ने देखा कि ये पास आ गए, और महाराज मेरे कन्हैया ने मौका देखा और 50 फीट ऊपर कंस का सिंहासन लगा। कन्हैया ने छलांग लगा ली, कंस उठकर दौड़ने लगा, और जैसे ही उठकर दौड़ने लगा कन्हैया ने केश पकड़ लिए। कृष्ण बलराम ने केश पकड़े, कंस ने कहा अरे छोड़, अरे छोड़, केश पकड़ने से पीड़ा होती है। कन्हैया ने कहा मामा जी आज आपको पता चला कि केश पकड़ने से पीड़ा होती है। याद करो आज से 25 वर्ष पहले मेरी माँ भी यही कह रही थी कि भैया केश छोड़ दो, केश छोड़ दो, लेकिन आपको पता नहीं था ना। कंस ने कहा अरे एक बार छोड़ तो सही, मैं बताता हूं कि केश पकड़ना क्या होता है। कन्हैया ने कहा मामा जी अब बताना कुछ नहीं, अब तो केवल मेरे दर्शन करो। और महाराज कंस तलवार लेकर झपट्टा मारकर दौड़ना चाहा, और मेरे कन्हैया ने कंस के पैर पकड़े, जमीन पर पटक दिया, और जमीन पर पटक कर छाती में चढ़ गए, और एक मुष्टिका बांधी और कंस की छाती में जोरदार प्रहार किया। कंस का उद्धार कर दिया। लेकिन सब लोग आप जैसे समझदार थे, कोई ताली न बजे। मन में विचार करियो कहीं न कंस मरियो नोवर आंख खोल देख लियो कौन कौन ताली बजे तो हाँ आपनो ही नंबर आ जाओ। और महाराज भगवान के सखाओं ने कंस को पकड़ा और कंस के पैर पकड़कर चारों तरफ घसीट दिया। अब तो सबने जय जयकार लगाई, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोले मथुराधीश भगवान की जय हो। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन महाराज को जेल से निकाला, राजगद्दी पे बिठाया और राजा की आज्ञा लेकर अपने माता पिता को जेल से निकाला। भगवान कृष्ण अब राजकुमार बन गए, ग्वाले नहीं राजकुमार हो गए। इसलिए उनका मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, और इसी के बाद मेरे कन्हैया गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए गए। कहाँ? उज्जैन में। कहाँ पढ़ने गए? उज्जैन में। और महाराज उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहाँ भगवान 64 दिन 64 रात्रियों में 64 ही विद्याओं को पाया। और भगवान को वहां एक मित्र मिला जिसका नाम था, क्या नाम था? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने ध्यान ब्याह को थकेलो नूत पण में नींद तो भी न खाड़नी। अब कतरो घूंघटो खाड़ो तो भी मैंने नंगे पड़ जाए कभी नींद आ रही। हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज उज्जैन में भगवान को एक मित्र मिला जिसका नाम था सुदामा। और कल आप हम सभी सुदामा चरित्र को सुनेंगे बड़े प्रेम से।
और महाराज भगवान कृष्ण ने गुरुजी से पढ़कर गुरु दक्षिणा में दिया तो क्या दिया? गुरुजी की मरे हुए बेटे को जिंदा करके, जीवित करके गुरु दक्षिणा देकर पधारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ सोचना है वो आप जल्दी से सोचना सुनेंगे, और आज सोचना सुनी और सीधा ब्याह करवा दे ब्याह। हाँ, कंस तो मरी गयो, बाकी टेंशन रही कोने। बोलो चार भुजा नाथ की।